बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते थे जिसमें बदबू हो, अगरचे वो हलाल हों। हलाल होने के बावजूद जिन चीज़ों में महक यानी बदबू होती है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल नहीं किया करते थे। और चूँकि कलेजी में भी हल्की सी बदबू होती है, यानी खाने के बाद मुँह से बू आती रहती है, तो इस बिना पर कुछ लोग इस बात को दलील बनाकर कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी खाने से नफरत किया करते थे। कलेजी खून से बनती है, इसलिए इसमें बू तो हर वक्त मौजूद रहती है। लेकिन क्या वाकई हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कलेजी ना खाई थी? नाजरीन, इस बारे में आजकल बहुत सी वीडियोस चल रही हैं। कलेजी से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफरत किया करते थे, जबकि ये बात किसी भी रवायत से साबित नहीं है। बल्कि आज की वीडियो में हम मुस्तनद अहादीस से ये साबित करेंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी को पसंद फरमाया करते थे। गो के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बू वाली चीज़ों से परहेज करते थे, लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को कलेजी खाने से मना ना किया। कलेजी खाने के बेशुमार तिब्बी फवायद भी हैं, जिन्हें हम वीडियो के आखिर में बताएंगे। अब बात करते हैं कि कलेजी के बारे में शरीयत इस्लामिया क्या कहती है कि आया हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी खाया करते थे या नहीं? क्या उन्होंने कलेजी के बारे में सहाबा कराम को खाने की तरगीब दी या नहीं? हम आपको सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में कलेजी के बारे में बताते हैं कि जिस चीज़ में इतने ज़्यादा फ़वाइद हों, आया कि वो हलाल है या नहीं। इब्ने माजा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए दो मुर्दार और दो किस्म के खून हलाल किए गए हैं, तो वो मछली और टिड्डी है, जबकि दो किस्म के खून कलेजी और तिल्ली हैं। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1807 है कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन ऊँटों में से जो कि लुटेरों से छीने गए थे, एक ऊँट को ज़िबह किया, उसकी कलेजी और कोहान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भूना। इसी तरह इमाम बाकी रवायत करते हैं कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन अपने घर से कुछ खाए पिए बगैर नहीं निकलते थे, और ईद उल अजहा के दिन नमाज ईद से फारिग होकर आने तक कुछ खाते पीते ना थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के जानवरों में से इब्तदा कलेजी से तनावुल फरमाते। इस हदीस से साबित होता है कि कुर्बानी करने के बाद सबसे पहले जानवर की कलेजी खाना हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2056 है कि हजरत अब्दुल रहमान फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 130 आदमी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या किसी के पास खाना है? एक शख्स के पास एक सा अनाज निकला, या थोड़ा कम या ज्यादा, फिर वो सब गूंधा गया। फिर एक मुशरिक आया जिसके बाल बिखरे हुए थे, बकरियां लेकर हाँकता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू बकरी बेचता है या हदिया देता है? उसने कहा, हदिया नहीं दूंगा, बेचूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे एक बकरी खरीदी, उसका गोश्त तैयार किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलेजी, गुर्दे, दिल वगैरह को भूनने का हुक्म दिया। हजरत अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 130 आदमियों में से हर एक शख्स को उस कलेजी का एक टुकड़ा दिया। जो शख्स मौजूद था उसको दे दिया, और जो मौजूद नहीं था उसके लिए रख लिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के लिए दो बड़े प्याले बनाए। हम सब ने उन दोनों प्यालों में से खाया और सैर हो गए। दोनों प्यालों में से खाना फिर भी बच गया, तो मैंने उसको ऊँट पर लाद दिया। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेजी को पसंद फरमाना बहुत सी अहादीस से साबित है, और ये भी अफजल और सुन्नत है कि जब भी आप कोई जानवर कुर्बान करें तो सबसे पहले उसकी कलेजी को ही खाएं। आप जानकर हैरान होंगे कि जन्नत में सबसे पहले मछली की कलेजी जन्नतियों को खिलाई जाएगी। नाज़रीन, अब हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कलेजी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। इसका खाना सुन्नत है, और मेडिकल के लिहाज से इसका खाना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। कलेजी एक ऐसी डिश है जिसे कुछ लोग तो पसंद करते हैं, जबकि कुछ दूर भागते हैं। लेकिन कुदरत की हर चीज़ में कोई ना कोई फ़ायदा
چھپا ہوا ہے۔ کلیجی کا بھی یہی حال ہے کہ یہ ہمارے لیے کسی غذائی خزانے سے کم نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کلیجی کھانے سے منہ پھیرتے ہیں کیونکہ وہ دیر سے ہضم ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا استعمال جسم میں ٹاکسن کو جمع کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ ماننا درست نہیں، کیونکہ کلیجی میں کئی اہم غذائی اجزاء جیسے وٹامن اے، ڈی، ای، کے اور B12، فولک ایسڈ اور منرلز وغیرہ موجود ہوتے ہیں جو جسم سے ان ٹاکسنز کو نکالنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھی چیز کو اعتدال اور طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ نقصان نہیں پہنچاتی۔ کلیجی خون کی کمی کو احسن طریقے سے پورا کرتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار آپ اس کا استعمال آرام سے کر سکتے ہیں۔ دیگر گوشت کے مقابلے میں کلیجی غذائیت سے بھرپور ہے۔ اس میں کوئی نامیاتی زہر نہیں ہوتا۔ سچ تو یہ ہے کہ کلیجی آپ کے جسم سے ٹاکسن کو جمع کرنے کی بجائے خارج کرتی ہے۔ تھکاوٹ سے لڑنے میں اس کی تاثیر بہترین ہے۔ کلیجی وٹامنز، منرلز اور فیٹ سے بھرپور ہوتی ہے۔ آپ کا جسم وٹامن بی کلیجی میں موجود کاپر آپ کے میٹابولزم کو سپورٹ کرتا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ خصوصی طور پر حاملہ عورتیں آئرن کی کمی کا شکار ہوتی ہیں، جبکہ کلیجی آئرن کا خزانہ ہے۔ کلیجی غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے اپنی خوراک میں شامل رکھیں تو بہت سی دائمی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتی ہے، اعصابی نظام کی کئی بیماریوں اور وٹامن B12 کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ اگر آپ کو ایسی کسی بھی علامت کا ہلکا سا بھی اندیشہ ہو، جیسے سوچنے اور یاد رکھنے میں دشواری، اعصابی اور نفسیاتی بیماری، کمزوری، توازن کی کمی، ہاتھ اور پیروں کا سن ہونا اور پریشان کن ڈپریشن، تو وٹامن B12 کے حصول کے لیے آپ صحت مند جانور کی کلیجی استعمال کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔